सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं मिर्जा अफजल बेग आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराता हूं। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जिला जबलपुर की तहसील सिहोरा की पहर मां मंडी पहुंचे, जहां किसानों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। मीडिया से हुए रूबरू। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अल्प प्रवास पर कटनी से सिहोरा पहुंचे, जहां पर कटनी के किसानों ने उनका स्वागत किया। किसान नेता ने मीडिया से रूबरू होकर अपने किसान आंदोलन के विषय पर बात कही कि जो 3 बिल बने हैं उसकी वापसी हो, और किसानों से कहा कि अपने ज़िले के हेडक्वार्टर को दिल्ली का धरना समझें और वहीं अपनी फसलों को बेचें। वो अपना समर्थन जहां है वहां से दे सकते हैं। जब तक ये 3 बिल बदले नहीं जाएंगे तब तक किसान को लाभ नहीं मिलेगा। टिकैत ने कहा, किसान चुनाव से दूर है, राजनीतिक पार्टी से देश का भला होने वाला नहीं है। देश में आंदोलन होगा तभी किसान, नौजवान और सब बचेंगे, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पूरे देश में कंपनी का राज हो जाएगा। सभी विचारधारा के लोग किसानों के साथ हैं। देश में भूख पर व्यापार ना हो, इस विचारधारा पर काम किया जा रहा है। जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक किसान बैठा रहेगा। वहीं मेघालय के राज्यपाल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इस बात पर राकेश टिकैत ने कहा कि पद पर वो हैं तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उनको दिक्कत हो जाएगी। वहीं मोदी सरकार को कंपनी की सरकार बोला। वहीं दोबारा कोरोना फैलने की बात पर उन्होंने कहा, हमारे आंदोलन में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। वहीं सरकार को जेल में भी सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था करना पड़ेगा। कार्यक्रम के पूर्व में फटे पोस्टर बैनर। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सिहोरा में मंडी के आसपास लगे बैनर पोस्टर को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया और उनके साथियों पर छीना झपटी हुई। एक के पिता खुद मीडिया के कैमरा में बोलते नजर आ रहे हैं और सूत्रों से पता चला है कि किसानों के इस आंदोलन में कांग्रेसियों ने भी अपनी रोटी सेकने की कोशिश की है। किसानों के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेसी लोग भी थे। जिला जबलपुर, तहसील सिहोरा से शिवानी गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। लेना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी हमारी किसान संगठन के एडवाइजर बोर्ड की नाम है, तो मेंबर भी नहीं है हमारी। टिकैत जी, यहाँ टिकैत जी, आप समाजवादी आंदोलन और सहकारी आंदोलन की धरती पर 2 सभाएं कर चुके हैं, रीवा और सिहोरा। हाँ, आपको माहौल में कुछ गर्माहट दिख रही है या कोई उम्मीद है? यहाँ गर्माहट है, यहाँ से क्रांति शुरू होगी। एमएसपी की क्रांति यहाँ से शुरू होगी। आपके किसान यूनियन का कोई एक बड़ी शुरुआत क्या आप सिहोरा से दिल्ली तक करने की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली, अपने गांव को ही दिल्ली मानना पड़ेगा। दिल्ली जाने की तो जब जरूरत होगी हो जाएगी, पहले अपने गांव को ही दिल्ली मानना पड़ेगा। अपने एमएसपी थाने से, एसडीएम के वहाँ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डीएम होता है उसके ऑफिस पे ही ले जाएंगे। भारत सरकार का रेट है, देगी आगे सरकार। आपने कहा कि युवा को इस आंदोलन के लिए जागना पड़ेगा। हाँ। तो युवा इतना आंदोलित है क्या अभी? हाँ है, जो जाग जाएगा युवा जब बर्बाद होगा पूरा। ना, हमें नहीं कोई राजनीतिक दल बनाना ही नहीं है। ये तो देश में आंदोलन होगा तो राजनीति वाले तो जो अंदर बैठे हाउस में उन्हीं को ताकत देंगे, वही बोलेंगे। राकेश जी, इतना बड़ा बंगाल में गए थे हम, वे एक और कोई रह लो, हमें उसका कोई मतलब नहीं। वे 1 करोड़ की चावल मांग रहे हैं वहाँ पे। हमने कहा कि चावलों की एमएसपी जरूर मांग लेना, जो आपको चावल मांगना है। आप कहना कि इस पर एमएसपी का खरीद करवा दो। और हमारी क्या उनको वोट जानता है, हम तो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में बहुत लोग इकट्ठा हो रहे, यही इनकी जड़ पड़ रही है। ये जो आंदोलन हो रही है, बड़ी बड़ी पहचान हो रही है, ये इनकी जड़ पड़ेगी। और बीजेपी है कहाँ भाई? बीजेपी के पार्टी तो जो बड़े लीडर थे वो तो जेल में बोल रहे, वो तो बंधन में बना रखे हैं। उनको तो बंधन करवाएंगे। राकेश साहब, जिस तरीके से अभी आंदोलन चल रहा है, सरकार नहीं मान रही, आपको लगता है कि सरकार मानेगी? और न मानना सरकार, हम क्या सरकार को मना रहे? ये किसने कहा हम सरकार को मना रहे?
हमारा आंदोलन ये थोड़ा कि हम सरकार को मनाएंगे, हम तो कानून बनवाएंगे और कानून पलटवाएंगे। आज एक आध साल में मान जाएगी, कोई अभी जल्दी थोड़ा है। राकेश जी, इतना बड़ा अच्छा, बंगाल के किसान बड़े बड़े किसान महापंचायतें हो रही हैं, काफिले में लग्जरी गाड़ियाँ चलती हैं, इतने सारे लोगों का खाना पीना आना जाना, बीजेपी लगातार कहती है फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, मध्य प्रदेश में भी दो गाँव के लोग ही करवा दें। ये पैसा आप कहाँ से रहा है? पेट्रोल की जरूरत ही कहाँ है? जिस गांव में को जाओ वो तेल गिरवा दे इसमें। ये अपोजिट पार्टी से आ रहा। जो खाना है वो गांव के लोग दे दें, हम ट्रेन में बैठेंगे तो जिनके यहाँ दोपहर खाना था वही शाम को ट्रेन में खाना दे देंगे। हमें इतने बड़े आयोजन में खर्च होता है, वो पैसे कहाँ से आ रहा है? आता ही नहीं है। मैनेजमेंट कैसे हो रहा है इतना सारा? हमारा खर्च है ही नहीं। बांस की झोंपड़ी में रहे, फिर सर अपने घर से जाए और आटा दाल चावल गांव के लोग दे जा। आप लग्जरी गाड़ी में आए हो सर, आप लग्जरी गाड़ी में भी आओगे, क्या कोई किसान लग्जरी गाड़ी में नहीं बैठ सकता? नहीं, किसान के फटे हुए चाहिए। ये किसान लग्जरी गाड़ी में बैठेगा और किसान एसी भी वहीं चला होगा। आरोप लग रहा है कि फंडिंग विदेश से हो रही है, विपक्ष कर रहा है। लगानदारों विपक्ष है कहाँ? उसे विपक्ष वाले की हम भी तलाश कर रहे हैं, विपक्ष हमें नहीं मिला। जो अगर कहीं मिले तो विपक्ष को मिलवा दो, सत्ता वाले को। जहाँ पर आप विरोधी सरकार कर रहे हैं, चुनाव नहीं करते हम। चुनाव की तो बहुत बड़ी बीमारी, चुनाव हमें लड़ना ही नहीं, हमें आंदोलन चलाने हैं सड़कों पर। आपके सरकार से पहले बीजेपी आप लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर मंच तोड़ा और उसके बाद मंच पर अवस्था फैली। क्या लगता है कुछ इसमें भी क्या होते तो वहाँ पे आए थे, अरे वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, चुनाव आयोग के हैं, आपको कुछ हमारे से चाहिए? मगर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे से दूर रहो। बंगाल का किसान मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां आपके किसान महापंचायत या किसान आंदोलन का फायदा उठाकर अपना राजनीतिकरण करेंगे। ना, हमें तो कोई नहीं, कोई जिसे जनता को वोट देनी दे लेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस आपके तमाम आंदोलनों में कहीं ना कहीं अपनी चोटियां सेक रही है? तमाम आंदोलन बड़े नेता आ ही जाते हैं ना, कौन आ रहा है? हम लोग किसान है भैया, 30 एकड़ जमीन है हम लोगों की, किसान है हम लोग। अरे हो जाएगा, जो समर्थन देगा उसका धन्यवाद, जो नहीं देगा भाई उसका। सर एक आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस आपको सामने लेके अपनी राजनीति कर रही है। और सर यहाँ पे कांग्रेस आपस की लड़ाई होगी। सर यहाँ पे मतलब पूरे किसान है कि पार्टी के लोग भी है यहाँ पे? किसान मतलब कांग्रेस आए यहाँ तो सारे वोट देते हैं किसान। यहाँ तो कांग्रेस के लोग भी हैं और होंगे कांग्रेस के भी। अब बताओ उनके दे दो, हम उन्हें बता देंगे भाई आप ना आइयो। नहीं। अरे भाई अरे ये पुलिस से रुकवा देते उनको, भाई उनको रुकवा देते कि आप नहीं जाओ। बंगाल का किसान आपके साथ है? भाई विपक्ष देखो हालात क्या है, हालात क्या है कि देश में विपक्ष कमजोर है, इतना कमजोर नहीं रहना चाहिए, उन्हें भी हंगामा करना चाहिए। नहीं, उसकी मजबूरी नहीं है, अब तो किसान आंदोलन के लिए आना पड़ा, लेकिन किसान विपक्ष अरे विपक्ष काम नहीं करता भाई उतना। ये ना किसानों को अपना काम अपने आप करना पड़ेगा। और सारा जब उनकी सरकार आओगी बात कर लेंगे, पहले बीजेपी बोले हमारे साथ तो नहीं करते, ये कह रहे थे कि अब कांग्रेस काम नहीं कर रही और हम आओगे कर देंगे। हमने इनको लेकर आ गए, ये भी उन्हें ये तो जो MSP है भारत सरकार का, और हमने हर स्टेट को ये कहा है कि आप किसान का चेहरा बनो। तो आज जहाँ पे भी सरकारें जिसकी है, हम उनको कह रहे हैं कि आप किसान का चेहरा बनो। किसान ही है, पार्टी कहाँ है भाई? यहाँ तो सारे के सारे, अगर हमें पूछ रहे लोगों के तुमने किस वोट थी, आप कोई नहीं बता रहे। देखो हम ही वे आदमी हैं जिसने अपनी वोट बताई, हमारी पसंद है कि वोट होगी और हमने। सर सूत्रों से तो ये भी पता चला है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं। सूत्रों से तो पता चला कि आप किसानों को भड़का रहे हैं, और किसानों को बगैर हैं। काम चल जाएगा क्या भाई? इनको आंदोलन करना सिखा रहे हैं, इनको बैरिकेटिंग तोड़ने सिखाएंगे, इनको सारी चीज सिखाएंगे करते। बैरिकेटिंग तोड़ने या तो बैरिकेटिंग पे इनकी खरीद कर लो MSP पे, और नहीं तो खरीद होगी।
क्वेश्चन ना। नहीं, कलेक्ट्रेट तो जाना पड़ेगा। पत्रकार स्वतंत्र पूछ के नहीं करेगा क्वेश्चन। ये बैरिकेडिंग तोड़ेगा, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। 3.5 लाख ट्रैक्टर का था दिल्ली में और 25 लाख आदमी का था। या दिल्ली फेर कान खोल कर सुन लो, पार्लियामेंट को मंडी बनाएंगे, वही अपनी फसल बेचेंगे। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष राय है। हाँ, कल यहाँ पता चला है कि रात में पोस्टर वगैरह फाड़े गए हैं, मार्केट में भी जो लगे थे वो भी फाड़े गए, तो आप कुछ जानकारी देंगे इसकी? हाँ दूंगा। भाजपा के गुंडे निकले रात में 1 बजे के बाद और उन लोगों ने लगातार हंगामा किया पहले रोड में, और उन्होंने बैनर फाड़ा। मेरा खुद लड़का वहाँ था, उसने उनको मना किया, उसके साथियों ने मना किया, तो उनके साथ भी मारपीट की। और तब उनका फोन आया तो मैंने कहा तुमको झगड़ा नहीं करना है। कुछ पता चला कौन लोग थे वो? पता तो मेरा लड़का एक आदमी का नाम बता देगा, वो पहचानता है। कैमरे के सामने कौन? वो बीजेपी के गुंडे थे और यहीं से माननीय विधायक महोदय जी के घर से निकले थे। ये भी देखने वाले लोग हैं। माननीय विधायक जी कौन? ये बोरीबंद विधायक। आपका नाम? अरविंद पटेल। आप कहाँ आए हो यहाँ? किस लिए आए हो आप यहाँ? किसान आंदोलन में शामिल होने आया हूँ। किसानों के लिए 3 काले कानून है, ये बहुत ही गलत है। आपका नाम? अरविंद पटेल। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश चौबे है। क्या है आप यहाँ के? हम तो एक समझ लीजिए कि ये किसानों का एक आंदोलन है, उसमें मैं एक समर्थन के रूप में, एक समर्थक के रूप में या सहयोगी के रूप में, आज क्या एक हो रहा समाज है से भी यहाँ? समझिए जी। यहाँ पे किसान महापंचायत हो रही है। राष्ट्रीय जो है टिकैत जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसान यूनियन के, किसान संघ के। कहाँ के किसान इकट्ठे हो रहे हैं? इसमें पूरे ज़िले भर से किसानों की आने की संभावना है। आसपास के ज़िलों से भी लोग आ सकते हैं। हजारों की संख्या में किसान जो है इस महापंचायत में शामिल होगा। कार्यक्रम चालू हो चुका है? कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, लोगों का, किसानों का आना हो गया है। लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ पे हजारों की तादाद में आप किसानों को देखेंगे। और सबसे मेन यहाँ पे कौन आने वाले हैं? राकेश टिकैत जी जो प्रवक्ता है ना, और उन्हीं को सुनने के लिए वो किसानों के नेता हैं। पूरे देश में ये जो 3 काले कानून मोदी सरकार के द्वारा लाए गए हैं, उसके लिए वो लगभग 125 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। 250 से 300 किसानों की इसमें आहुति हो चुकी है। आपका नाम? से किसलिए यहाँ आए हो? यहाँ किसान सम्मेलन बुलाया गया आपको? कितने बजे आए? खुद अपने मन से आए। किसान भी हैं, या तो इनकी फसलों की MSP दे दो, नहीं तो आप उसकी बार पार्लियामेंट में ही मंडी लगवाएंगे। मंडी शेर ने दहाड़ लगाई। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।